कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला भाग ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी। आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आधी रात हो चुकी थी। धरा का मोबाइल बजकर स्विच ऑफ हो चुका था। वो वहीं बेड की टेक लगाकर सो चुकी थी। तभी उसकी अचानक आंख खुली। खिड़की पर अथक था। उसने उठकर तुरंत खिड़की खोली। अथक ने तुरंत अंदर आकर उसको कसकर अपने गले से लगा लिया। कहाँ थी तुम? कब से मैं तुम्हें फ़ोन लगा रहा था। जानती हो कितना टेंशन हो गई थी मुझे। मीटिंग पूरा करना मुश्किल हो गया था मुझे। वो उसके गले लगे ही धीमे धीमे बोल रहा था और धरा वो तो बस उसकी बातें सुन सुकून सा महसूस कर रही थी। कितनी ज़रूरत थी उसे अथक की इस टाइम। उसका ये दिल ही जानता था। बेख्याली में ही हाथ उसके उसकी पीठ पर कस गए। अथक ने उसे वैसे ही गोद में उठा लिया और बेड पर लिटा दिया और फिर खुद उसके पास लेटकर उसे बाहों में भर लिया। आज अथक से ज़्यादा धरा ने सुकून महसूस किया। उसने खुद से आगे बढ़ उसे सीने से लगा लिया। धरा, अथक ने बुलाया। वो धीरे से बोली। कुछ हुआ है क्या? अब उसे उसकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। नहीं, वो वैसे ही बोली। नहीं, दरअसल तुम चुप नहीं रहती इतना तो मैंने पूछा और इतने प्यार से कभी गले भी नहीं लगाती। इतना कहना ही था कि धरा ने तुरंत उसे अपने पास से हटाया और बोली, तो क्या हर समय चिल्लाती रहती हूँ और तुम्हें ना प्यार की भाषा समझ ही नहीं आती। अब हटो, तुम अलग लेटो। अरे ये ठीक है, तुम्हें नहीं लगता कि ये गुस्सा करने का शुभ अवसर मुझे मिलना चाहिए? जिस हिसाब से तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फाइनली अब धरा और अथक अपने पुराने रूप में वापस आ चुके थे। 15 मिनट के बाद विवाद प्रोग्राम में आखिर धरा ही विजयी घोषित हुई। अब धरा खरवट लिए लेटी हुई थी और अथक उल्टा लेटे हुए उसे अपनी तरफ पलटने के लिए मना रहा था। धरा, आओ ना इधर देखो, अब नाराज मत रहो। नहीं नहीं नहीं, तुमने क्या कहा अभी कि मैं तुमसे लड़ने के बहाने ढूंढती हूँ? हाँ तो अब खत्म करो ना प्लीज़। धरा मान जाओ ना, अथक बच्चों की तरह बोला। जब उसने पलट कर नहीं देखा तो अथक ने जबरदस्ती उसे अपनी तरफ मोड़ा और उसके सीने पर अपना सर रख दिया। हल्की सी मुस्कान धरा के होठों पर सज गई। उसने अपना हाथ उसके बालों में रख दिया और थोड़ा झुककर देखा। अथक आंखें बंद कर चुका था। ढीली ढाली वाइट शर्ट जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए, सिल्की बाल जो उसके लेटने के अतरंगी तरीकों की वजह से बिखर कर उसके घनी पलकों तक आ रहे थे। धरा की कमर पर अपने दोनों हाथ अच्छे से जकड़ कर वो उसके सीने पर सर रख कर सो चुका था। अब तो धरा की आदत पड़ चुकी थी। अथक कैसे भी लेटता वो सो ही जाती थी। धरा ने पता नहीं किस एहसास में आकर उसके बालों पर सर उठाकर अपने होठ रख दिए। एक आंसू उसके गाल पर तुरंत आ गया। कितना भी वो परेशान क्यों ना हो, वो अपनी ज़िंदगी की रोज़ रोज़ की जिल्लतों से अथक उसके सुकून की तरह बनने लगा है। अब उसको बाहों में महसूस कर वो सुकून से नींद की वादियों में उतर गई। हल्दी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी थी। हल्दी, संगीत, मेहंदी की व्यवस्था तो घर पर ही कर दी गई थी, पर शादी लड़के वालों की डिमांड पर उसकी व्यवस्था होटल से की गई थी। सुबह से ही घर में सारी औरतें जमा होकर ढोलक पर थाप दे रही थी। मिडिल क्लास फैमिली की यही तो खासियत है, कुछ बातें कंपल्सरी ही रहती है। बन्नी गीत गाए जा रहे थे। अरे धरा, आ जाओ, तुम्हारा ही नंबर है अगला, तो हल्दी पीसने में हाथ लगा दो। क्या मालूम सौभाग्य जल्दी मिल जाए अपनी हल्दी लगवाने का। रिश्ते में भाभी लगती एक औरत ने मजाक करते हुए धरा से कहा, जिस पर धरा के दिल में अथक का ख्याल आ गया, जिससे उसके चेहरे पर हया की लाली अनायास ही उतर गई। अरे क्या कहती हो पंकज की दुल्हन, देखो तो धरा को नूर तो पहले से ही है, इतना कि इसे हल्दी की क्या ज़रूरत है। इस पर गाँव वाली चाची तुरंत उसकी तरफ देखकर बोली। पास हल्दी के लिए तैयार बैठी अनु ने शिकायत से सुधा की तरफ देखा तो उन्होंने गुस्से में धरा को देखते हुए कहा, धरा, सबको शरबत पानी तो दो कि यहीं खड़ी रहोगी। जी बड़ी मामी, दे रही हूँ। ढोलक की थाप और मंगल गीतों के बीच अनु की ससुराल की हल्दी खुद अंकित लेकर आ गया। अनु की हल्दी शुरू हो गई और उसके साथ मजाकों का दौर। औरतों और लड़कियों को उसके खिलाने पिलाने के साथ साथ हर बात में मजाक। अंकित को तो कहीं हटने का मौका ही नहीं मिल रहा था, पर उसे तो इन सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट धरा से मिलने में था, जिसके लिए वो स्पेशल यहाँ आया था। रिया फूल लिपा पोती के साथ उसके आगे पीछे डोल रही थी
किचन की खिड़की से धरा पहले ही उसे देख चुकी, इसलिए वो खुद बाहर आना ही नहीं चाहती थी। अथक के अलावा कोई और उसे उस नज़र से देखे, कहीं ना कहीं अब उसे भी ये गंवारा नहीं होता था। पर छोटी मामी के कहने पर जब उसे नानी को आंगन में लाने की ड्यूटी मिली तो वो मना नहीं कर पाई। सिंपल से येलो कलर के फ्रॉक सूट, जिस पर चुनरी छाप की ओढ़नी, लंबे घुघराले बालों को उसने चोटी में बांध रखा था। जैसे ही वो आंगन से गुजरी, अंकित की नज़र उस पर ही ठहर गई। उसकी नज़र खुद पर महसूस कर धरा की मुट्ठी गुस्से से बंध गई। वो लंबे कदमों से सीधे नानी के रूम की तरफ चली गई। बेला आज देर से आई थी। उसे धरा ने ही अनु के मेहंदी के लहंगे की फ्लोरल ज्वेलरी लाने भेज दिया था ताकि थोड़ा काम उसका हल्का हो जाए, क्योंकि वीडियो कॉल पर देखकर अनु हजारों जगह उसे घुमाती है जब तक उसे पसंद ना आ जाए कोई भी चीज़। हल्दी आने के बाद उसे घर की हल्दी में मिक्स कर बाहर गार्डन में पांडाल लगाकर हल्दी लगाने की रस्म शुरू हो चुकी थी, इसलिए सब बाहर ही थे। धरा के लिए तो अच्छा ही हुआ, घर के सारे काम उसने अपने ऊपर ले लिए कि बाहर बिल्कुल जाना ही ना पड़े। वैसे भी चाहता ही कौन है कि वो बाहर रहे। बाहर हल्दी लगाते लगाते हल्दी खेलना शुरू हो ही गया था। कितना भी पहन ले ये प्रिंसेस डायना लगेंगी तो वैसे ही जैसी ये है। बेला ने बाहर से आकर किचन में ट्रे पटकते हुए कहा, तू ये नए नए नाम लाती कहाँ से है और इतना चिड़ी हुई क्यों हो? धरा उसका मुंह देखते हुए बोली, 10-15 शॉप्स घूमी हूँ, तब जाकर मैडम को एक सेट पसंद आया। अरे मेहंदी की फ्लोरल ज्वेलरी के लिए इतना ड्रामा कौन करता है यार? अच्छा ठीक है, गुस्सा ना हो, ये लो बाहर जाके दे दो। धरा उसको हल्दी का कटोरा पकड़ाते हुए बोली, और तुम रूम में जाओ। बेला पीछे से बोली, क्यों? धरा ना समझी से बोली। फिर उसके तरफ देख कुछ समझ आते ही वो उसको साइड में ले जाकर बोली, सच बता, कोई गड़बड़ की है ना तूने अथक के साथ मिलकर? देख बेला, तुम दोनों का मुंह तोड़ दूंगी एक दिन मैं। वो बाद में तोड़ लेना, अभी अपनी हल्दी लगवा लो जाके। स्पेशली आया है वो यहाँ कितनी मुश्किल से। आया कैसे वो यहाँ? अरे तेरा घर इस टाइम रेलवे स्टेशन की तरह फुल है, कोई कहीं से भी आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? बेला लापरवाही से बोली। कहीं किसी ने उसका रूम खोल दिया, कहीं किसी ने उसे देख लिया हो तो? ये सोचकर ही धरा का मुंह सफ़ेद पड़ गया। वो कटोरा हाथ में लेकर ही रूम की तरफ भागी और बेला अपने काम से लग गई। जो अथक ने उसे दिया था, उसने निक्कू को बाहर फ़ोन लगाया जो मार्केट से आते वक्त उसके साथ ही आया था। रूम में आते ही उसने पहले दरवाज़ा बंद किया। अथक सामने खिड़की पर टेक लगाए, ऑलिव ग्रीन शर्ट और फिट जीन्स पहने अपने चिरपरिचित अंदाज से उसे ही देख रहा था। धरा उसके पास जाकर बोली, कभी तो कोई सही काम किया करो, या फिर हमेशा मुझे परेशान करने का ठेका ले रखा है तुमने? कोई देख लेता तो? अभी तक रात में टेंशन देते थे, अब दिन में भी सांस लेना मुश्किल कर दो मेरा तुम। उस प्यारे से सूट में दिन भर काम की वजह से उसकी वो बिखरी हुई रंगत, उसके वो घुघराले बालों की लटें आदत के अनुसार उसके मुंह पर आ रही थी। ऊपर से उसको देख टेंशन से झुझलाती हुई धरा अथक को बहुत अच्छी लगी। उसने उसे खींचकर उसके लबों पर अपना कब्जा जमा लिया था। बेहद प्यार से वो उसे किस करने लगा और अपने हाथ से उसने उसका दुपट्टा निकाल ज़मीन में डाल दिया। धरा तो बस उसके एहसास में खुश ही गई थी। साइड से उसने हल्दी, जो वो गुस्से में टेबल पर पटक चुकी थी, हाथ में लेकर उसके गले पर लगा दी। ठंडा सा स्पर्श पाकर उसने आंखें खोली और दूर हटने की कोशिश की, जिसमें अथक ने उसे कामयाब नहीं होने दिया। थोड़ी देर बाद उसने उसे छोड़ा और उसके सर से सर जोड़कर आंखें बंद करके बोला, तुम्हारे ऊपर चढ़ने वाला हर रंग अथक का रंग ही होगा, तो किसी और को ये हक कैसे देता मैं? धरा खामोश हो गई। आखिर वो भी तो यही चाहती थी। अपने अंतर मन से खुद ही जूझने लगी। धरा खामोश हो गई। आखिर वो भी यही चाहती है क्या? अपने अंतर मन से खुद ही वो जूझने लगी। तब तक अथक ने हल्दी उठाकर उसके गालों पर लगा दी और खुद के करीब कर उसके गालों पर अपने गाल रख दिए। एक अलग सा एहसास धरा के मन को अंदर तक खुश कर गया, जैसे वो उसके रंग में रंग चुकी हो, जैसे उसका तन सिर्फ वही स्पर्श कर सकता हो। वो अपनी आंखों में वो उसका रूप उतारने लगी। धरा, अथक ने उसे पुकारा तो वो सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। कल मेहंदी है, मेरे नाम की मेहंदी लगाना अपने हाथों पर, देखना सबसे ज़्यादा गहरा रंग लाएगी। मैं प्यार ही इतना करता हूँ तुमसे।
नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी, मेरी शादी थोड़ी ना है, तो कर लेते हैं ना शादी, मैंने कब मना किया है धरा। अब जाओ यहाँ से, कोई आ जाएगा, धरा बात बदलते हुए बोली। ऐसे नहीं, पहले प्रॉमिस करो मेरी बात मानोगे। अथक उसके कंधे पर चेहरा रख उसके पेट पर हाथ बांध कर बोला। धरा कसमसाती हुई बोली, देखो जिद ना करो, जाओ कोई आ जाएगा। पहले वादा करो, वो जिद करते हुए बोला। अच्छा ठीक, जाओ लगा लूँगी, धरा हार कर बोली। ओके, मन तो नहीं है पर जा रहा हूँ, अपना वादा याद रखना। और उसके गाल पर किस करके खिड़की से निकलने लगा। अरे यहाँ से नहीं, कोई देख लेगा। घर में ही रहती हो क्या, या बाहर नहीं जाती? यहाँ से रास्ता सीधा पंडाल के पीछे से होकर जाता है। और अगर यही चाहती हो कि मैं सामने से जाऊँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, जाओ तुम, मुझे ही याद नहीं था, धरा उसको बाहर निकालते हुए बोली। उसके जाने के बाद उसने सुकून की सांस ली। जैसे ही वो बाहर जाने के लिए पलटी, सामने आईने में अपने प्रतिबिंब को देख उसकी नज़र वहीं रुक गई। हल्दी उसके गालों पर, गले पर, हाथों पर अच्छे से अथक लगा के गया था। वो वहीं खड़ी होके खुद को निहारती रही और फिर किसी के बुलाने पर वैसे ही बाहर चली गई। क्या बात, अंदर क्या हल्दी हल्दी खेल रही थी अकेले अकेले? रिया ने आती हुई धरा को देखकर कहा, जिस पर बेला तुरंत आगे आकर बोली, अरे क्या हुआ? मैंने सोचा ये टाइम तो निकाल ही नहीं पाएगी। अरे वो क्या हुआ ना, मैंने सोचा अब ये तो टाइम निकाल नहीं पाएगी तो मैं ही हल्दी लगा दूँ इसको, अब इसको तो फुर्सत मिलने से रही। जिस पर रिया ने अपनी आंखें गोल गोल घुमा दी। अंकित जा चुका था। धरा इस बात के लिए भी चैन की सांस ली और बाकी कामों को देखने लगी। रात तक सब निपटते निपटाते धरा थक कर चूर हो चुकी थी। रात को रूम में आने के बाद नहाने तक की हिम्मत उसमें नहीं थी। ऊपर से कल मेहंदी का प्रोग्राम। वो हिम्मत जुटाकर नहाने चली गई। अथक के प्यार का रंग उसके चेहरे पर थकावट होने के बावजूद भी निखर कर आ गया था। यही तो प्रेम है, जिसका नूर लोगों के चेहरे की चमक बढ़ा ही देता है। फिर अथक तो उसे दीवानगी की हद तक प्यार करता था। वक्त चाहे कुछ भी रहे, लेकिन उसका यह प्यार उसकी ज़िंदगी बन चुका था। अब वो किस हद तक जाएगा ये तो वो भी नहीं जानता था। एक नया दिन नया अध्याय लिए आया, पर इसका धरा की ज़िंदगी पर कोई खास असर नहीं था। वही सुबह से काम की भरमार और नए फरमानों की लिस्ट। आज मेहंदी थी मंगल गीतों के बीच। मेहंदी को सास सुहागनों से स्पर्श करवा कर अनु के हाथों पर रखा जाने लगा। धरा, जरा अनु के लिए चाय बना दो, रिया वहीं बैठी है, वो पिला देगी, बड़ी मामी का ऑर्डर आया। जी मामी, अभी बना देती हूँ चाय। चाय बनाकर जब वो अनु के पास गई तो रिया मैडम भी मेहंदी सजा चुकी थी। अपने हाथों में उसने खुद बैठकर अनु को चाय पिलाना शुरू किया। धरा, देखो मेहंदी लगाने के बाद मेरा फ़ोटो शूट है, फ़ोन करके पूछो पार्लर वाली कहाँ रह गई। अनु जल्दबाजी में बोली। मैंने पता किया है दी, वो आ रही हैं, आपकी मेहंदी कंप्लीट होगी उससे पहले आ जाएंगी। और फोटोग्राफर वो भी आ जाएगा, आपके सारे फ़ोटोशूट टाइम से हो जाएंगे, धरा उसे समझाते हुए बोली। धरा, सब लगवा रहे हैं, तू भी लगवा लेना मेहंदी, बेला उन सबको इग्नोर मार कर बोली। अरे अगर धरा मेहंदी लगवा लेगी तो बाकी काम कौन करेगा? अनु थोड़ा बेला की बात सुन परेशान होकर बोली। बहुत लोग हैं घर में दी, और फिर कितना टाइम लगेगा मेहंदी सूखने में? अब देखो आप दुल्हन हो, अब दुल्हन की मेहंदी में टाइम लगता है, तो जितना टाइम आपकी मेहंदी में लगेगा उतने में तो 4 लोग मेहंदी लगवा लेंगे। बाकी कुछ होगा तो मैं हूँ ना, बेला अपनी बातों का जाल फेंकते हुए बोली। आखिरकार मुंह बनाकर सबने हामी भर ही दी। बाकी सबको मेहंदी लग चुकी थी, बस धरा ही बची थी। इतना स्यापा होते देख पहले धरा का मन भी फीका हो गया, पर बेला ने जब उसे घूर कर देखा तो वो वहीं बैठ गई। उसने बहुत यूनिक सी मंडला डिज़ाइन अपने हाथों में बनवाई। उसका ध्यान इधर उधर करके मेहंदी वाली से कहकर बेला ने बीच गोल डिज़ाइन के अंदर अथक का नाम भी डलवा दिया। ज़्यादा कुछ ना करते हुए वो सीधा पंखे के सामने खड़ी हो गई ताकि मेहंदी जल्दी से सूख जाए। धरा, कब से मिट्ठू रो रहा है, उसे खाना दे दो। और तुम कहाँ मेहंदी लगवा कर बैठी हो? अभी मेहंदी सूख ही पाई थी कि छोटी मामी अपना रोना लेकर बैठ गईं। धरा तुरंत उठी और जब तक बेला उसे कुछ कह पाती, उसने टंकी खोलकर अपने हाथ उसके नीचे कर दिए और तुरंत हाथ धुलकर किचन में खाना लेने चली गई। मेहंदी हो जाने के बाद अनु का फोटोशूट शुरू हुआ। रात को संगीत के लिए सजावट और स्टेज तैयार हो चुका था। इधर अनुज के घर वाले भी आ चुके थे।
अनु और अनुज का साथ में मेहंदी फोटो शूट हुआ और फिर संगीत का प्रोग्राम शुरू हुआ। धरा को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस अपने काम निपटा कर इन सब से दूर थोड़ी देर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर गई। धरा धरा, बेला चिल्लाते हुए उसके कमरे में आई। बहरी नहीं हूँ मैं, चिल्ला क्यों रही है? धरा बिस्तर पर पड़े हुए ही बोली। पता है, कपड़े क्यों नहीं बदले तूने? मेरा मन नहीं। धरा सीधी होकर अपने बालों का जूड़ा बनाकर बोली। हे धरा, अपनी मेहंदी देख। बेला उसका हाथ पकड़कर बोली। पूरी मेहंदी डार्क मैरून कलर ले चुकी थी। इतने कम टाइम में भी वो अपना रंग बिखेर चुकी थी। तभी धरा की नज़र बीच में पड़े अथक के नाम पर गई। उसने नज़र बेला की तरफ उठाई। वो शरारत से उसे देख रही थी। बेला की बच्ची, रुक, मैं तेरा गला दबा दूंगी आज। किसी का ध्यान अगर इस पर चला गया तो? धरा उसका गला पकड़कर बोली। तू पूरी की पूरी यहाँ कमरे में पड़ी है। बाहर इतना बड़ा फंक्शन चल रहा है, किसी का ध्यान आया तुझ पर? अरे ये तो तेरे हाथ में लगी मेहंदी है, ये कौन देखेगा? बेला आंखें गोल गोल घुमाकर बोली। वैसे एक बात बोलनी पड़ेगी, इतना तो उस प्रिंसेस डायना के हाथ पर भी नहीं चढ़ी जितना तुझ पर रंग खिला है। क्या बात है? अथक के प्यार का रंग बड़ा गहरा है, बेला उसे छेड़ते हुए बोली, जिस पर धरा उठकर अलमारी की तरफ बढ़ गई। उधर अथक आज स्पॉन्सर से मिलने गया था। वैसे तो ये काम निक्कू करता था, पर आज ये स्पॉन्सर कई कॉन्ट्रैक्ट एक साथ सिग्नेचर करना चाहता था, इसलिए अथक उससे खुद ही मिलने गया। मीटिंग खत्म होने के बाद उसने सबसे पहले धरा को वीडियो कॉल लगाया। इधर धरा जैसे ही बाथरूम से चेंज करके बाहर आई, उसका फ़ोन बजा। वहीं बैठी बेला ने झट से फ़ोन उठा लिया और इशारे से उसे चुप रहने को कहा। फिर धीरे से फ़ोन धरा की तरफ कर दिया। ग्रीन कलर का पटियाला सलवार सूट पहने धरा, जिसका दुपट्टा वहीं बेड पर पड़ा था, अपने लंबे बालों का जूड़ा बनाने में उलझी हुई थी। उसका वो सिंदूरी रंग काले बालों की लटे उसके चेहरे पर आ रही थी। अथक की नज़र उस पर ही जम गई। फिर उसकी नज़र उसके गोरों हाथों पर गई, जिनमें मेहंदी का रंग भरपूर खिल चुका था। धरा, उसने पुकारा। धरा ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और बाल छोड़ दिए। अथक ने जैसे ही ये देखा, उसने बेचैनी से आंखें बंद कर ली। फिर उसकी तरफ देखकर बोला, अगर दूरी कम करना मेरे बस में होता तो अभी मैं तुम्हारे पास होता। ऐसे करके मुझे बेचैन मत किया करो। धरा उसकी आंखों की तपिश देख इधर उधर देखने लगी। हाथ दिखाओ अपना, अथक मुस्कुराते हुए बोला। नहीं, धरा तुरंत बोली। तुम चाहती हो मैं वहाँ आके ये काम करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही अथक ने कहा, धरा ने तुरंत मुंह बनाते हुए हाथ आगे कर दिए। उसके हाथों में रची हुई मेहंदी के बीच अपना नाम उसने झट से देख लिया और फिर बोला, देखा, कहा था ना मैंने, सबसे ज़्यादा रंग लाएगी, क्योंकि इसमें मेरे प्यार का रंग है। और अथक का प्यार ऐसा है जो सिर्फ बढ़ता ही जाएगा तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। कल आऊँगा तुमसे मिलने। नहीं, कल शादी है, टाइम नहीं मिलेगा मुझे। धरा तपाक से बोली। कोई भी ताकत मुझे तुमसे मिलने से नहीं रोक सकती। तुम ज़्यादा अपना दिमाग ना चलाओ, मैं मैनेज कर लूँगा। धरा ने उसे घूर कर देखा। ऐसा मत देखो, मुझे कंट्रोल नहीं होता, अथक शरारत से बोला, जिस पर धरा ने पलकें झुका ली। अब क्या ऐसे करके मार ही डालोगी मुझे? अथक ने उसकी झुकी पलकें देखकर कहा। धरा का दिल धड़क उठा। वो गुस्से से बोली, ये बकवास करने के लिए फ़ोन किया था तुमने? नहीं, तुम्हें देखने के लिए, क्योंकि तुम मेरी हो और तुम्हें सबसे पहले देखने का हक सिर्फ मुझे है, अथक उसी के अंदाज में बोला। धरा दांतों से अपने होठ काटने लगी। ये करना बंद करो, ये हक सिर्फ मेरा है। कुछ तो शर्म करो, बेला है पास में। धरा फिर से बोली। हाँ तो बोल तो ऐसे रही हो जैसे मुझे बड़ा अपने करीब आने ही देती हो। जब भी कुछ करता हूँ करने ही कहाँ देती हो। तुमसे अच्छी है बेला, मेरी हर बात मानती है। उसकी बात सुनकर बेला हंसने लगी। दांत दिखाना बंद करो बेला, धरा गुस्से से बोली। और तुम फ़ोन रखो, मुझे बहुत काम है। पहले किस करो, अथक बोला। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, बेशर्मी इंसान। वो तो तुम कब से तोड़ रही हो, टूटा आज तक नहीं, अथक तुरंत पलट कर बोला, जिस पर धरा ने तुरंत फ़ोन हाथ में लिया और बाय बोलकर कट कर दिया। फिर दुपट्टा डालकर बेला का हाथ पकड़े बाहर आ गई। बाहर डांस का शोर मचा हुआ था। लड़के वालों और लड़की वालों में कंपटीशन चल रहा था, जिसमें रिया सबसे आगे थी। वो अंकित पर फूलान डोरे डाल रही थी, पर शायद कामयाब नहीं हुई थी।
अंकित, जो काफ़ी देर से धरा को ढूंढ रहा था, उसे देख खुश हो गया। धरा तुरंत सबके बीच चली गई। अंकित की सारी कोशिशों को एक किनारे रख कर अब वो कोई भी ब्लेम अपने ऊपर नहीं चाहती थी। आधी रात तक आखिरकार प्रोग्राम संपन्न हुआ। संगीत के बाद सिर्फ एक ही दिन शादी के लिए मिला था, तो जो भी काम छूटे हुए थे वो आज खत्म कर दिए जाने थे। उन्हीं में से एक काम था गिफ्ट पैकिंग और होटल जाने के लिए घर वालों के कपड़ों की पैकिंग। दिन भर तो बाहर के कामों को किया गया और रात में इन कामों को रखा गया, जिसके चक्कर में धरा तो लगी ही, साथ में बड़ी मामी और बुआ जी भी बैठी थी। इस चक्कर में धरा हट ही नहीं पाई वहाँ से। थोड़ी देर के लिए अलग जाकर उसने अथक को ये मैसेज कर पूरी सिचुएशन बता दी थी कि आज वो ना आए। उसके बाद बुआ जी की गिद्ध जैसी नज़रों के डर से फ़ोन तक चेक नहीं किया। और उधर अथक, उसका तो मूड इतना ख़राब हो गया था कि उसने निक्कू और बाकी मैनेजर और ऑर्गेनाइजर सहित सबके ऊपर अपना चिड़चिड़ापन निकाला। मामला हद से पार तब हुआ जब धरा ने निक्कू का भी फ़ोन नहीं उठाया। निक्कू ने उसके मूड को देखते हुए बेला को फ़ोन लगाया। हेलो बेला, कुछ करती क्यों नहीं? धरा कहाँ है? उसकी वजह से अथक ने यहाँ हम सब की बैंड बजा रखी है। ऊपर से वो फ़ोन भी नहीं उठा रही, कोई घर तक नहीं जा पाया है आज। अरे तो मैं क्या करूं? जो बस में होता है करती हूँ ना, आज नहीं कर सकती। वो मोगम्बो धरा के सर पर बैठी हैं, बाकी सबको बातों में फंसा लेती हूँ, पर वो बोलने दे मुझे तब ना कुछ करूँ। बेला एक सांस में बोल गई। अरे यार तो क्या करें अब? निक्कू परेशान होकर बोला। आज संभाल लो, कल देखेंगे क्या हो सकता है। नहीं मैडम, ये बता देना धरा को, कल कोई कुछ नहीं करेगा, जो करेगा अब अथक करेगा। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। सारा काम निपटते रात का 3 बज गया। धरा ने रूम में आकर जैसे ही मोबाइल उठाया, आश्चर्य, अथक का एक भी मिस्ड कॉल नहीं था। बस निक्कू की कॉल पड़ी। उसने बिना टाइम देखे निक्कू को कॉल कर दिया। हेलो निक्कू। हेलो धरा, कहाँ थी तुम यार? कितना फ़ोन किया मैंने तुम्हें। और अथक से तुम्हारी क्या बात हुई आज? निक्कू थका थका हुआ सा बोला। मेरी कोई बात नहीं हुई उससे। और धरा ने कल से लेकर आज तक की बात उसे बताई। तब जाकर निक्कू को पूरी बात समझ में आई। फिर वो गहरी सांस लेकर बोला, अभी ही ऑफिस से गया है। कहाँ गया है पता नहीं, शायद तुम पर गुस्सा है। अब वो क्या करेगा आज, ये तो सिर्फ वो ही जानता है। ये सुनकर धरा को आज सच में टेंशन हुई। उसने उसका फ़ोन काट अथक का फ़ोन लगाया। उधर से फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। अब तो ये सोचकर ही उसका हाल ख़राब हुआ, क्योंकि इस बार वो गुस्सा हुआ था। पिछली बार जब वो उससे नाराज़ हुआ था तब पूरा एक दिन कॉलेज से बंक करके उसके साथ बिताना पड़ा था। पता नहीं इस बार वो क्या करेगा। हे भगवान, ये नमूना मुझे ही देना था आपको। धरा आखिरकार ये बोल सर पकड़कर बैठ गई। रात से सुबह हो गई। घर में घमासान स्तर पर काम शुरू हो गया। सबको आज शाम तक होटल में पहुंचना ही है। बड़े मामा, छोटे मामा और अमन पहले ही होटल अरेंजमेंट देखने पहुंच गए थे। शादी से पहले होने वाली छोटी मोटी रस्में घर पर शुरू हो चुकी थी और धरा, उसे तो बैठकर रोने तक की फुर्सत नहीं थी। सुबह से 50 बार वो अथक को फ़ोन लगा चुकी थी, पर कोई फ़ायदा नहीं। ऊपर से सबके काम की लिस्ट कम ही नहीं हो रही थी। पता नहीं क्यों अथक जितनी बार फ़ोन नहीं उठाता, उसकी आँख उतनी बार बरस पड़ती। आदत हो गई थी उसे उसकी, उससे लड़ने की, उसके उल्टे सीधे सवालों की, जवाबों की। उसकी नाराज़गी अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये इतना ताम झाम उसके सर में सिर्फ दर्द बढ़ा रहा था और कुछ नहीं। बेला आ चुकी थी। अथक से तेरी बात हुई? उसने तुरंत सवाल किया। नहीं, निक्कू से हुई थी। अथक अपने फ्लैट पर नहीं है, पता नहीं, शायद अपने घर गया हो, बेला सोचते हुए बोली। वो घर नहीं जाएगा, धरा गहरी सांस लेकर बोली। तुझे कैसे पता? मुझे पता है सब, क्योंकि जब तक मेरी जान नहीं खा लेगा उसको सुकून कैसे आएगा? किसी और को टेंशन क्यों देगा जब उसके पास एक परमानेंट मुझे टेंशन देने का हक है। धरा बेड की चादर फेंकते हुए ऐसे ही ज़मीन पर बैठ नम आँखों से बोली। धरा, तू टेंशन क्यों लेती है? आएगा तो वो तेरे पास ही, ये तो तू भी जानती है। बेला उसको ऐसे देख कर बोली। बस यही तो टेंशन है, जानती नहीं तू उसको? जब गुस्से में होता है तो क्या करता है? धरा उसकी तरफ देख कर बोली। हाँ ये तो है, पर अब क्या कर सकते हैं, गलती तेरी भी है। परसों उसने बोला था ना कि मिलना है तो कल टाइम निकाल लेती। थोड़ा और मैसेज करने की क्या ज़रूरत थी, कॉल ही कर लेती।
कैसे कर लेती बेला, 1 मिनट अकेले में टाइम नहीं मिला, पूरा घर भरा हुआ था। अरे शादी में 10 दिन पहले कौन आता है, धरा अथक के स्टाइल में बोली। जिस पर बेला ने उसकी तरफ देखकर कहा, ये अथक की लाइन तू क्यों बोल रही है। जिस पर धरा ने उसे 2 मिनट घूरा, फिर हल्का मुस्कुराते हुए बोली, नाम ना ले उसका, देखना आएगा ना मेरे पास तो मुंह तोड़ देना है मुझे उसका। जिस पर बेला खिलखिलाकर हंस पड़ी। रात के लिए किशोर जी ने धरा को कपड़े लेने के लिए जो पैसे दिए थे उनसे बेला उसके लिए प्यारा सा पिंक कलर का लहंगा ले आई, जिस पर नेट की चुंडी के ऊपर कुंदन के नगों से प्यारी सी कढ़ाई थी। सारी तैयारी होकर सब होटल की तरफ निकल गए। धरा बराबर अथक को लेकर टेंशन में थी। बेला ने उसे समझाया, टेंशन ना लो, सब ठीक होगा। होटल पहुंचकर अनु का मेकअप शुरू हो चुका था। सारे काम समय से पूरे हो रहे थे। जयमाल की तैयारी हो चुकी थी और फेरों के लिए पंडाल भी रेडी था। रिया डार्क ब्लू शरारा पहने वहां बैठे लड़के वालों की तरफ से आए लोगों से हंस हंस कर बातें कर रही थी। अनु जयमाल के लिए रेडी होने चला गया था और उसके पीछे अंकित अभी भी नजरें इधर उधर कर धरा को ढूंढ रहा था। ऐसा लगता है ये उसका फेवरेट काम बन गया था, क्योंकि धरा उसे मिलती ही नहीं कभी, और मिलती भी तो ना के बराबर। नानी को तैयार करवा कर बाहर हॉल में बुआ जी के पास बैठा कर धरा बेला को पास उस रूम में आ गई जहां वो तैयार हो रही थी। धरा तुम तैयार नहीं हुई, बेला ने ईयरिंग कान में पहनते हुए कहा। हाँ हो जाती हूँ, धरा लापरवाही से बोली। तो जाओ ना यार, बेला ने उसे जबरदस्ती ड्रेस पकड़ाते हुए कहा तो वो मन मारकर चेंज करने चली गई। इधर सारे लोग तैयार होकर जयमाल हॉल में पहुंच चुके थे। अनु को रिया स्टेज पर ले आई। जब सारे काम हो जाते हैं तो धरा की किसी ज़रूरत रहती है, अटेंशन पाने वाले सारे काम रिया ही संभाल लेती है। चेंज करके जब वो बाहर निकली तो बेला ने उसे देखा तो देखती ही रह गई। यार धरा, कमाल लग रही है तू, पिंक कलर के लहंगे में नेट की चुंडी में उसकी वो गोरी कमर साफ दिख रही थी। ऊपर से उसके वो लंबे काले घुघराले बाल कमाल कर रहे थे। उसने उसको इग्नोर मारकर वहीं रखी चाँद बालियाँ अपने कानों में पहन ली और आधे बालों में एक छोटा सा क्लचर लगा लिया। बेला ने भागकर उसके पास आकर उसे अपनी तरफ पलटकर हल्की सी पिंक लिपस्टिक उसके लौठों पर सजा दी। फिर बोली, परफेक्ट, सच बोल रही हूँ धरा, अथक ऐसे ही नहीं तुझ पर मरता है, तू है ही ऐसी। जिस पर धरा का मूड फिर खराब हो गया। उसे ऐसे देख वो बोली, अब चल बाहर, तू चल, मैं एक बार अथक को कॉल करके आती हूँ। ओके ठीक है, जल्दी आना। और बेला निकल गई। धरा ने फ़ोन उठा अथक का कॉल लगाया। 2-3 बार कॉल जाने पर भी फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। उसने झुठलाकर फ़ोन बेड पर फेंक दिया और बाहर निकल आई कि तभी कॉरिडोर पार करते हुए उसकी कलाई पकड़ उसे किसी ने एक रूम में खींचा। इतनी जल्दी ये काम हुआ कि उसकी चीख तक निकल गई जब वो अंदर गेट बंद करके दरवाजे से सटा दी गई। डर के मारे उसकी आंखें बंद हो गई। तो सस्पेंस बरकरार रखते हुए ये पार्ट यहीं तक। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप कितनी समीक्षा दोगे। जो मेरे साइलेंट रीडर है वो भी समीक्षा करें इस बार। उम्मीद करती हूँ आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अगला पार्ट आप लोग जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। कहानी इतनी अच्छी है पर फिर भी पता नहीं क्यों रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, पर जो भी है मुझे कहानी तो पूरी करनी ही है। आप लोगों से बस एक बात कहूँगी, वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई आपके फ्रेंड दोस्त हैं जो कहानी देखने में इंटरेस्टेड है तो उनके साथ शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।